मछली वहीं जिंदा हुई, भुनी हुई मछली, तली हुई मछली जिंदा हुई और समंदर में कूद गई। गुलाम ने खबर नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की इस वीडियो के बारे में, जानेंगे कि इसमें आखिरकार उन्होंने क्या बात कही है। हम आप मिलकर इस वीडियो को देखें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तमाम उम्मत मुस्लिमा यानी मुसलमानों के लिए क्या मैसेज दिए हैं और क्या बताना चाहे हैं। तो आप इस वीडियो में मुफ्ती साहब की इस वीडियो को आप ज़रूर सुनिए। सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम, जिनको खदिर कहा गया है, मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खदिर का जो वाक़या है सूरह कहफ में है, उन्होंने खुद कहा है कि मुझे बाज़ चीज़ों की हिकमत दी गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र से मिलने के लिए गए थे। मालूम होगा आपको वाक़या। मूसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के जलीलुल क़द्र पैगंबर है। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह, जो इल्म और हिकमत से भरा हुआ तेरा बंदा है, मुझे उससे मुलाकात करा। अल्लाह ने फरमाया, एक मछली भून करके ले चलो, समंदर के किनारे किनारे चलते रहो, जहां ये मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए वहां मेरे उस बंदे से तेरी मुलाकात होगी। कुरान पाक में ये मौजूद है सूरह कहफ में। मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम के साथ लेकर चलते रहे एक जगह आराम करने के लिए। आप रुके, सो गए, मछली वहीं जिंदा हुई, भुनी हुई मछली, तली हुई मछली जिंदा हुई और समंदर में कूद गई। गुलाम ने खबर नहीं किया, उठाया नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, फिर जब बेदार हुए तो गुलाम भूल गए, आगे चल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम को भूख की शिद्दत हुई तो आपने कहा लाओ वो मछली खा लेते हैं, अब लंबा सफर नहीं होगा। तब गुलाम ने कहा वो मछली वहीं उछल कर चली गई थी जहां आप आराम कर रहे थे। वाक़या तवील है। वापस मूसा अलैहिस्सलाम वहां आए तो देखा एक सफेद पोश बुजुर्ग थे। उन्होंने आपका नाम लेकर के आपको सलाम की, मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ कुछ दिन रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम मेरे साथ नहीं सब्र कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रहूंगा। उन्होंने एक शर्त रखी, मैं जो भी काम करूं उस पर पूछना मत कि ऐसा क्यों किया। मूसा अलैहिस्सलाम इस पर पाबंदी के साथ चलते रहे। 3 वाकयात कुरान में बयान किए गए। कश्ती पर बैठे और वो कश्ती वाला फ्री में बिठाया दोनों को, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र को। आप हजरत खिज़र उसकी कश्ती को फाड़ने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फ्री में बिठाया है, उसकी कश्ती को आप फाड़ रहे हैं। उन्होंने जलाल का इजहार किया, कहा मैंने कहा था आप मेरे किसी काम पर ना सवाल करें। आपने कहा आइंदा नहीं किया जाएगा। कश्ती से उतरे, एक मकाम पर गए, एक गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे, उसमें खूबसूरत बच्चा था, उसको पकड़ करके उन्होंने मार दिया हजरत खिज़र ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा क्या आपको यही बच्चा मिला था, इसको आपने मार दिया? उन्होंने फिर कहा, आपने फिर पूछा। उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी एक मौका और, एक गांव पहुंचे, गांव वालों से कहा हमको मेहमान बना लो। गांव वालों ने इनकार कर दिया, हम दोनों को मेहमान नहीं रखेंगे और ना खाना खिलाएंगे। वो वहां से निकले, उस गांव की एक दीवार गिर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत खिज़र ने कहा चलो दोनों मिलकर के दीवार को सीधी करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक तो गांव वालों ने खाना भी नहीं खिलाया, मेहमान भी नहीं बनाया, इनकी दीवार को हम क्यों सही करें, और आपने ऐसा क्यों किया? हजरत खिज़र ने कहा अब यहां से तुम्हारा और हमारे जुदाई का रास्ता। हादा फिराकु बैनी व बैनक सउनब्बिउका बितअवील मा लम तस्तति अलैहि सबरा। कुरान कहता है अब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा जिस पर आपको सबर नहीं हुआ उनमें से हर एक की मैं हिकमत बताता हूं। इसके पीछे छुपा हुआ गैब का इल्म क्या था? ये कौन कह रहा है? सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम। इसके पीछे छुपे हुए राज क्या थे? वो कश्ती जिसमें हम बैठे थे, मैंने इसलिए फाड़ा कि किनारे एक बादशाह जालिम जो अच्छी कश्तियों को देख करके गसब कर लेता था, लूट लेता था, मैंने उस पर एहसान करके थोड़ा सा ऐब लगा दिया ताकि इस मजदूर की कश्ती को बादशाह हड़प ना ले, गसब ना कर ले। ये इसके अंदर छुपा हुआ गैब था, गैब का इल्म था। मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरे वाक़ये की खबर उन्होंने दी। वो बच्चे के मुतालिक मुझे अल्लाह की तरफ से ये इल्म था कि वो बड़ा होकर के अपने माँ बाप को भी मारेगा और कातिल बल्कि वो काफिर बना डालेगा, इसलिए मैंने उसको मार दिया ताकि इसके वालिदैन महफूज रहें, ईमान की हालत में रहे। तीसरे उस दीवार को हमने जो सही किया वो दर हकीकत 2 यतीमों की थी। उनके बाप ने उस दीवार के पीछे खजाना दफन किया है। अगर ये गिर जाती तो गांव वाले हड़प ले जाते। मैंने उन यतीमों की हिफाजत के लिए दीवार को सही किया। ये 3 गैब की खबरें बताते हैं हजरत खिज़र।
اس کے بعد جو بات ہے خضر، سیدنا خضر، ان کے متعلق خود اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے کہ ولی تھے، نبی تھے کہ ولی تھے۔ بعض علماء نے کہا بنی اسرائیل کے نبی تھے، بعض علماء نے کہا نہیں وہ اپنے وقت کے ولی تھے۔ بہرحال اللہ نے ان کو علم و حکمت عطا کیا تھا۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا دیا تھا۔ اب یہی بات چل رہی نا، کتنا دیا تھا، اتنا کی اتنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے پوچھا کہ آپ کو کتنا علم غیب ملا؟ وہ سمندر کے سفر پر تھے، سمندر کو تو جانتے ہیں آپ، اس کا کنارہ کون دیکھا ہے، ادھر شروع ہوا کہ ادھر ختم ہوا، معلوم ہی نہیں پڑتا۔ سمندر تو وہاں تک دکھتا ہے جہاں تک آسمان لگا ہوا دکھتا ہے۔ سمندروں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو معلوم ہے، ہم نے سفر بھی کیا ہے، کوئی کنارہ سمندر کا دکھتا نہیں جلدی۔ حضرت خضر اس وقت کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی، بیٹھی، اس نے چونچ مارا اور سمندر سے قطرہ پانی پی اور اڑ کر چلی گئی۔ حضرت خضر کہتے ہیں علم الہی کی مثال سمندر کی طرح ہے، اور چڑیا نے جتنا قطرہ پانی اس میں سے پیا اتنا بھی مجھے نہیں ملا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا خضر، بنی اسرائیل کے نبی، جن کے غیب کی خبریں موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی، اتنا علم تھا ان کے پاس جو چڑیا سمندر کے قطرے میں، سمندر میں سے جتنا پی لے۔ میرے عزیزو، اب یہاں سے کتنا اور اتنا کا اندازہ وہی کر سکے گا جو علم الہی کو ناپا ہوگا۔ اللہ کا علم کتنا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس ویڈیو کو دیکھیں، تو آپ اس ویڈیو میں آپ کو کیا باتیں اچھی لگی اور آپ اس ویڈیو سے کیا سمجھے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کی بات کو ضرور کمنٹ کریں تاکہ آپ کے رائے سے ہمیں سمجھ آئے کہ آپ کس طرح ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ان تمام لوگوں میں جو مفتی صاحب کے اس بیان کو یا اس ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں، اسے ضرور شیئر کیجئے، اور آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح اور ویڈیوز جاننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔